हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेक्स्ट बुक एलिमेंट के अंदर पैटर्न एट्रीब्यूट के बारे में देखा था। तो इस वीडियो में हम लोग HTML फॉर्म एलिमेंट्स के अगले एलिमेंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पासवर्ड इनपुट। पासवर्ड इनपुट क्या है? टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही सिमिलर है विद सेम एट्रीब्यूट्स, बट जब हम पासवर्ड इनपुट में कुछ डालते हैं तो उनके जो कैरेक्टर्स है वो बुलेट से रिजेंबल करते हैं। तो ये समझाने के लिए चलिए हम चलते हैं हमारे VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद एक नई फाइल बनाते हैं। पब्लिक में जाके पहले मैं ये कॉपी कर देता हूँ। पब्लिक में जाके एक नई फाइल बनाते हैं। क्या करते हैं, 26 फॉर्म एलिमेंट नाम से एक नई फाइल बनाते हैं, फॉर्म एलिमेंट .html। ठीक है, यहाँ पे मैं ये कॉपी करता हूँ जो कंटेंट, और ये पासवर्ड को मैं कमेंट आउट हटा देता हूँ। तो ये हमारा जो फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हमने डेटा टर्म में यूज़र नेम दिया है। ये पैटर्न भी मैं हटा देता हूँ, मैं बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। और पासवर्ड में हम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं। अभी इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर किया। लाइव सर्वर करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़र नेम में कुछ डालता हूँ, जैसे यूज़र नेम ही डालता हूँ। और पासवर्ड में मैं कुछ डालता हूँ, पासवर्ड। तो यहाँ पे जब मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ तो मैं क्या पासवर्ड डाल रहा हूँ, जैसे पासवर्ड 1 2 3 ऐसे डाल रहा हूँ। तो यूज़र को जब डाल रहा है तो किसी सबको दिख रहा है ये पासवर्ड विजिबल है। क्यों विजिबल है? क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप में टेक्स्ट दिया है। अगर मैं टेक्स्ट की जगह पासवर्ड देता हूँ और फिर इसको डालता हूँ, यूज़र नेम में यूज़र नेम ही डालता हूँ और पासवर्ड में मैं कुछ पासवर्ड डालता हूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी बुलेट से हमें पासवर्ड डिस्प्ले हो रहा है। मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है वो किसी को पता नहीं चल रहा। लेकिन जब मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट में यहाँ देखिए क्वेरी स्ट्रिंग में हमें पासवर्ड 1 2 3 दिख रहा है। तो यही यूज़ है पासवर्ड का। इसको मैं नया टैब खोलता हूँ। तो पासवर्ड का ये यूज़ है, लेकिन जो लिस्ट एट्रीब्यूट है वो पासवर्ड में सपोर्ट नहीं करता। जैसे हम पासवर्ड में रिक्वायर्ड देंगे तो रिक्वायर्ड देने पे क्या होगा कि भाई पासवर्ड तो कंपलसरी डालना ही है, ऐसा हम बताएंगे। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिखता हूँ और फिर अभी यहाँ पे जैसे मैं यूज़र नेम कुछ यूज़र नेम डाल के ही और सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर द पासवर्ड। तो पासवर्ड डालना कुछ भी मैं इसके डाल देता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो अभी ये सबमिट हो रहा है, रिक्वायर्ड है। इसमें हम पैटर्न, जैसे रेगेक्स में जो हमने पैटर्न देखा था वो पैटर्न भी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर अलाउड है 4 से 10, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिजिट तक अलाउड है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैटर्न इक्वल्स टू क्या, \w, और क्वांटिफायर की मदद से इसकी साइज देते हैं 4 10, मतलब कम से कम 4 पासवर्ड और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिजिट लेंथ का पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे देखिए अभी यूज़र नेम मैंने कुछ यूज़र नेम ही डाला। और जब मैं पासवर्ड में कुछ जैसे डालता हूँ 1 2 3 डालता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो क्या बोल रहा है, प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट। मतलब मुझे क्या करना है, कम से कम 4 डिजिट डालने हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। तो जैसे मैं कुछ डालता हूँ पास 1 2 3 और एंटर करता हूँ, तो यहाँ देखिए पास 1 2 3 7 डिजिट का हो गया और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इसने अलाउ किया। तो यही था पासवर्ड। अगला चलते हैं हम नंबर इनपुट एलिमेंट पे। तो नंबर इनपुट किस लिए यूज होता है? टू हैंडल इनपुट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। इसके अंदर बस हम न्यूमेरिक वैल्यूज ही दे सकते हैं। जब हम नंबर इनपुट डिफाइन करते हैं, एक काम करता हूँ मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में कोड चाहिए रहेगा तो आप रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप में नंबर लिखता हूँ और फिर डेटा डेफिनेशन में मैं कुछ इनपुट टाइप देता हूँ। इनपुट टाइप टाइप यहाँ पे मैं दूंगा नंबर। जब मैं यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर देता हूँ तो अभी यहाँ पे देखिए नंबर जैसे ही मैं देता हूँ तो यहाँ पे अप और डाउन कीज आ गई। यहाँ पे मैं अभी कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ तो वो अलाउ नहीं कर रहा है, बस ई अलाउ कर रहा है। क्यों ये ई अलाउ कर रहा है, क्यों बताता हूँ। उससे पहले हम नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे जैसे नंबर डाल रहा हूँ तो नंबर अलाउ कर रहा है, या फिर मैं अप डाउन डालता हूँ तो ये देखिए सीधा 1 से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे डाउन कर रहा हूँ तो ये देखिए माइनस में भी जा रहा है। लेकिन हमें अगर माइनस में नहीं चाहिए, सपोज किसी की एज डालनी है लेकिन माइनस में वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो हम माइनस में क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम कैरेक्टर। जैसे मैं यहाँ पे मिनिमम कुछ देता हूँ कि मिनिमम मुझे कम से कम 5 डालो और मैक्सिमम वैल्यू कुछ कम से कम 20 डालो। ये मैंने मिनिमम और मैक्सिमम दी। अभी मैं नंबर इनपुट में देखिए अप डाउन अप की का यूज़ करता हूँ तो ये सीधा 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसके नीचे जाएगा नहीं। मैक्सिमम देखो ये 20, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये 20 के ऊपर बढ़ नहीं रहा है। या आप सीधा 45 ऐसे डाल के सबमिट करोगे तो सबमिट नहीं होगा, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 20 ऐसा लिख के आएगा। तो इससे आप नेगेटिव वैल्यूज कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्या आता है, स्टेप। स्टेप किस लिए यूज होते हैं? टू एक्सेस नेक्स्ट वैल्यू। मतलब हमें जैसे अभी यहाँ पे बस इवन जैसे यहाँ पे मुझे दो दो स्टेप से बढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेप लिखूंगा कि जो भी हमारी वैल्यूज है वो 2 या 3 से लिखता हूँ। अगर मैं 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं
एरो की दबाता हूँ 5, 5 के बाद मुझे सीधा स्टेप वैल्यू 3 मिलेगी, मतलब 3 ऐड होके आएगा 8, 8 के बाद 11 14 17 20, 3 की जगह मैं 4 लिखता हूँ तो देखिए 5 9 13 17, 17 ही आखिरी आएगा क्योंकि 17 के बाद 4 की वैल्यू 21 आती है, तो 21 तक हमने लिमिट रखी नहीं है इसलिए ये दिखा रहा है। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे बस कोई भी कैरेक्टर अलाउड नहीं है सिवाय ई के। ई क्यों अलाउड है? जैसे आपने कभी कैलकुलेट किया होगा बड़े बड़े नंबर्स, तो बीच में ई करके आया होगा। ई क्या डिनोट करता है? ई के बाद जो भी वैल्यू आती है वो 10 इंटू वो वैल्यू है। जैसे इसको हम या भी बस देख लीजिए, जावा स्क्रिप्ट लगेगा इसमें। यहाँ पे मैं सीधा दिखा नहीं सकता, स्क्रिप्ट के अंदर मैं लिखता हूँ कुछ वैल्यू लिखता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये जावा स्क्रिप्ट में आपको डिटेल में समझा दूंगा कॉन्सेप्ट, बस अभी क्या रहता है वो दिखाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट राइट, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2e3, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 10⁻3। जब ये लिखता हूँ और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 10 क्या आ गई? 3, मतलब 2000 वैल्यू आ गई। जो भी यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 3 लिखता हूँ, 3 इंटू 10⁻3 क्या है? 3000। तो इसलिए हम ये यूज होता है। तो ये इसलिए बस वो नंबर के अंदर ई वैल्यू ही अलाउ करता है। तो ये था हमारा नंबर इनपुट। ठीक है, यहाँ पे स्टेप आप पॉइंट में भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट में दिया, जैसे 0.6 करके दिया स्टेप। तो अभी यहाँ पे देखिए 5 आएगा, 5 के बाद 5.6 आएगा, 6.2, ऐसे पॉइंट में वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। तो ये था स्टेप्स। स्टेप के बाद क्या है? क्या है? रेंज इनपुट। रेंज सिमिलर टू नंबर है, लेकिन ये क्या करेगा? इंस्टेड ऑफ जो अप डाउन एरो कीज है उसकी जगह वो स्लाइडर डिस्प्ले करेगा। जैसे अभी रेंज के लिए हम इसका टाइप रेंज ही देंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और कमेंट आउट करता हूँ। फिर नई लाइन में मैं रेंज के लिए लिखता हूँ, यहाँ पे नंबर की जगह मैं लिखूंगा रेंज, और यहाँ पे नंबर की जगह रेंज लिखता हूँ। तो अभी रेंज देखने पे स्टेप और ये सब हटा ही देता हूँ। तो अभी जब इसको रन करते थे ये देखिए यहाँ पे स्लाइडर हमारे डिस्प्ले हो गए। तो रेंज की मदद से हम ऐसे स्लाइडर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू रहती है, मिनिमम मैक्सिमम और एक वैल्यू रहती है। जैसे यहाँ पे ठीक है, स्टेप वैल्यू में कुछ 5 है तो 5 ही अगर मैं स्टेप वैल्यू दूंगा, और स्लाइडर पे देखिए अभी ये 5 5 का ही गैप दे रहा है, 5 10 15 20। यहाँ पे वैल्यू ये अभी यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं सबमिट करता हूँ तो सबमिट में ये वैल्यू क्यों नहीं जा रही? क्योंकि हमने इसको नेम दिया नहीं है। मैंने बताया था नेम कंपलसरी देना, जैसे नेम कुछ रेंज ही देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये देखिए रेंज 10 आ गई। और बाद में यहाँ पे हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं उसके लिए वैल्यू लिखूँगा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे स्टेप अगर मैं कुछ क्या रखूँ, स्टेप 3 का ही रखता हूँ स्टेप। और मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पेज लोड होने पे मुझे, पेज लोड होने पे 11 ही दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहीं पे दिखाएगा। तो यही था रेंज। रेंज के बाद आता है डेट इनपुट। डेट इनपुट किस लिए यूज होते हैं? इट इज़ एन इनपुट एलिमेंट जो हमें डेट और टाइम वैल्यूज एंटर करने के काम आते हैं। हम इसको वेरियस टाइप से यूज कर सकते हैं, जैसे डेट हो गया, टाइम हो गया, वीक, ईयर, मंथ। इनपुट टाइप में हम ये सब डालेंगे तो उस हिसाब से डिस्प्ले होगा। जैसे यहाँ पे मैं इसको वापस कमेंट आउट करता हूँ। फिर इसके बाद डेटा टर्म में मैं लिखता हूँ डेट। डेटा डेफिनेशन में इनपुट में मैं लिखता हूँ, जैसे इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या हो गया, मैं डेट जैसे ही देता हूँ। तो अभी आप यहाँ देखिए डेट देते ही यहाँ पे मुझे कैलेंडर डिस्प्ले हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं कोई भी वैल्यू, मतलब कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे 13 अप्रैल चाहिए तो मैं 13 करूँगा, ये सिलेक्ट होगी कोई भी। सीधा ये इनबिल्ट फंक्शन है HTML5 का। तो आप डेट यूज़ करके डेट कर सकते हैं, या फिर आप अगर टाइम लिखते हैं यहाँ पे, तो टाइम लिखते हैं तो ये सीधा देखिए टाइम आएगा आर, मिनट और सेकेंड्स में। तो जैसे 2:09 24 सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए ये टाइम आ गया। तो टू नियरेस्ट यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या किया है, सबमिट कर रहा हूँ तो 1 मिनट का दे रहा है, ये सेकेंड काउंट नहीं कर रहा। तो ये था डेट टाइम। फिर जैसे अभी इसमें एक दिक्कत क्या है कि इट विल नॉट अलाउ टू सिलेक्ट रेंज ऑफ डेट। जैसे अभी आप कभी बुकिंग की वेबसाइट MMT या कोई होटल बुक कर रहे हो तो वहाँ पे कैसे रेंज सिलेक्ट करने को आता है ना। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेट। डेट लिखने के बाद यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे कुछ रेंज सिलेक्ट करनी है, 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ऐसे रेंज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ये डिसएडवांटेज है कि ये अलाउ नहीं करेगा रेंज सिलेक्ट करने के। वो हमें उसके लिए CSS जावास्क्रिप्ट लगेगा। डायरेक्ट हम HTML में रेंज सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन रिस्ट्रिक्ट जरूर कर सकते हैं उनकी रेंज। जैसे रिस्ट्रिक्ट करना होगा तो मैं कैसे रिस्ट्रिक्ट करूँगा, मिन और मैक्स यहाँ पे भी यूज़ करूँगा। जैसे कहा गया यहाँ पे मैं लिखूँगा मिन, मिन इक्वल्स टू मुझे कुछ डेट रिस्ट्रिक्ट करनी है। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जैसे
और एक बात, जैसे आज 17 अप्रैल है, मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है 15 अप्रैल से, तो मैं डायरेक्ट 15/04/2023 इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकता। इस फॉर्मेट में लिख के देखिए, मैं यहाँ पे 15 तारीख से पहले की भी डेट सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मेट में वो डेट अलाउ ही नहीं करता। वो अलाउ करने के लिए हमें क्या करना है, पहले ईयर डालना है, ईयर के बाद क्या डालना है, मंथ डालना है, और मंथ के बाद क्या डालना है, डे डालना है। तो जब मैं ऐसे डालता हूँ तो यहाँ देखिए 15 की पहले वैल्यूज हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में जो डेट इनपुट का फॉर्मेट है ना, वो क्या है, पहले ईयर है, फिर डैश है, फिर मंथ है, फिर डैश है, और फिर डे है। यहाँ पे मैंने लिखा है, कहाँ पे, हाँ, ईयर, मंथ और डे। और टाइम के लिए क्या फॉर्मेट है, पहले आर्स है, आर्स, फिर उसके बाद कोलन है, यहाँ पे डैश नहीं है, कोलन है, फिर मिनट्स, कोलन, फिर सेकंड। इस तरह से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और मिनिमम मैक्सिमम भी मुझे कुछ रिस्ट्रिक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा, मिनिमम डेट मुझे ये चाहिए और मैक्सिमम डेट कुछ चाहिए, जैसे 20/2023 डैश महीना कौन सा, 04, और मैं कुछ 25 तारीख मैक्सिमम चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ, 15 तारीख, 15 से 25 के बीच में ही वैल्यू सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये अभी 04 और 2023 पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जो कॉमन दिया है, मंथ भी कॉमन दिया है और ईयर भी कॉमन दिया है, इसलिए वो सीधा ये आ रहा है, हाईलाइट होके आ रहा है। तो ये था डेट, क्या था, डेट इनपुट। वैसे ही वीक, ईयर, मंथ आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आता है ईमेल इनपुट। ईमेल इनपुट क्या करता है, इट वेरीफाइज द फॉर्मेट ऑफ ईमेल एंड वैलिडेट्स ईमेल। क्या मतलब है इसका, जैसे अभी यहाँ पे कहा गए, इसको मैं वापस कमेंट आउट करता हूँ आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पे मैं एक एक लाइन छोड़ता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे फिर से और एक लाइन छोड़ के डेटा टर्म, यहाँ पे मैं ईमेल लिखता हूँ। ईमेल शायद मैंने बताया था, याद नहीं मुझे, बता, चलो फिर वापस एक बार बता देता हूँ। तो ईमेल के बाद यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, ईमेल। ईमेल लिखने के बाद यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ, नेम इक्वल्स टू ईमेल, जो है वही नेम दोगे तो आपको आसानी होगी कि ये किसके लिए रेफर हो रहा है। आप कुछ भलता ही नाम दोगे, जैसे ईमेल की जगह कुछ भी A1 A2 ऐसा कुछ तो भी दोगे, तो बाद में आप ही खुद कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए नेम वही दे दो, ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। अभी ये क्या करता है, वैलिडेट करता है। यहाँ पे देखिए ईमेल में कुछ डाल रहा हूँ, जैसे क्या डालूँ, एवेंजर्स, क्योंकि मैं एवेंजर्स का फ़ैन हूँ, इसलिए मैं बार बार थैनोस, स्पाइडरमैन वो सब यूज़ कर रहा हूँ। तो एवेंजर्स एट द रेट, जब मैं एवेंजर्स करके सबमिट करता हूँ तो यहाँ देखिए सबमिट नहीं हो रहा, क्या बोल रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस, एट द रेट इज़ मिसिंग, avengers@gmail.com डालता हूँ और सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए सबमिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे और एक डिसएडवांटेज क्या है, कि ईमेल इनपुट बस एट द रेट वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, एट द रेट, और ऐसे जैसे मैं एट द रेट जीमेल भी लिखूंगा, .com भी नहीं लिखूंगा, तो भी ये सबमिट हो रहा है। बस वो एट द रेट लिखने के लिए वेरीफाई कर रहा है। तो हमें एक्स्ट्रा वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ पे प्रीफर नहीं करते ज़्यादातर, मोस्टली हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ही ईमेल इनपुट देते हैं। इसके बाद आता है कलर इनपुट। कलर इनपुट क्या करता है, टू अलाउज टू सिलेक्ट अ कलर फॉर कलर पिकर। मतलब जैसे अभी यहाँ पे मैं ईमेल के बाद एक काम करता हूँ, इसको लिखने से वापस कॉपी करता हूँ, कमेंट किया, एंटर किया, ठीक है। ईमेल की जगह मैं लिखता हूँ कलर, और इनपुट टाइप में भी मैं देता हूँ कलर। और यहाँ पे नेम की जगह कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ईमेल रखा है या कलर ही रखना है। ऐसे मैंने नेम दिया। अभी जब मैं कलर देता हूँ तो यहाँ देखिए, हम हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर आता है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कलर पिकर से हमें कोई भी कलर चूज़ करने के लिए हेल्प कर रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे पिंक, ग्रीन, ऐसे येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे कलर से, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन किया और एंटर किया तो ये ग्रीन कलर सिलेक्ट हो रहा है, और सबमिट किया तो ये उसकी वैल्यू सबमिट हो रही है कलर की। तो कलर के हम या तो हम ऐसे चूज कर सकते हैं कलर, या फिर इसको वैल्यू हम हेक्साडेसिमल, कैन सेट डिफॉल्ट कलर वैल्यू यूजिंग 6 कैरेक्टर्स हेक्सा कोड। मतलब क्या है इसका, कि हमें 6 कैरेक्टर हेक्सा कोड की मदद से ही देना है। जैसे मैं यहाँ पे कलर क्या देता हूँ, वैल्यू क्या देता हूँ, वैल्यू इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखता हूँ रेड, तो ये बाई डिफॉल्ट रेड कलर सिलेक्ट नहीं होगा, ये ब्लैक ही दिखाएगा। हेक्साडेसिमल कोड कैसे यूज़ करते हो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। अगर मैं इसको F00 लिखता हूँ, F00, तो भी ये ब्लैक ही दिखा रहा है। एफ क्या है, हमारे पास जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में है, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड मतलब पहले 2 डिजिट रेड को सिंबलाइज करते हैं, फिर बाद में ग्रीन 00 और ब्लू 00, मतलब मुझे बस रेड कलर ही दिखाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेड आए। अभी जैसे मुझे ग्रीन दिखाना है,
यहाँ पे मैं बीच में ग्रीन लिखूंगा, तो ये देखिए ग्रीन आ गया बाय डिफॉल्ट, और इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू आ जाएगी 00FF00। इस तरह से हम कलर इनपुट दे सकते हैं। इसके बाद आता है URL इनपुट। URL इनपुट क्या करता है, URL फॉर्मेट वैलिडेट करता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ वापस, ठीक है। यहाँ पे फिर से नई लाइन में लिखता हूँ मैं क्या, ईमेल की जगह लिखता हूँ URL। यहाँ पे टाइप में भी मैं क्या लिखूंगा, URL, और नेम में मैं कुछ URL ऐसे नाम देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए URL आया। URL में जैसे मुझे अमेजन की वेबसाइट जानी है तो मैं www.amazon.in पे करके सबमिट मारता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, हमने तो ये एड्रेस तो डाला है लेकिन ये फिर भी बोल रहा है क्या, प्लीज़ एंटर ए URL। तो URL डालने के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल के साथ साथ एड्रेस डालना है, ना कि सिर्फ एड्रेस डालना है। तो प्रोटोकॉल मतलब क्या है, HTTP: देखा होगा आपने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पे मैं कुछ कहा गया, यहाँ पे amazon.in की जगह स्टार्टिंग में डालता हूँ HTTP:// अभी यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी URL सबमिट हो रही है। तो URL सबमिट करने के लिए हमें प्रोटोकॉल भी डालना है, साथ साथ एड्रेस भी डालना है। इसके बाद आता है फाइल इनपुट। फाइल इनपुट क्या करता है, प्रोवाइड्स द फाइल ब्राउजर। जैसे यहाँ पे मैं कोड में गया, यहाँ पे मैं इसको वापस कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ फाइल, तो फाइल लिखा है यहाँ पे मैं टाइप में भी क्या दूंगा, फाइल दूंगा। फाइल दिया, इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ कुछ फाइल करके नाम देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने इनपुट टाइप फाइल दिया, यहाँ पे ये सीधा चूज फाइल का ऑप्शन आया और नो फाइल चूजर। यहाँ पे मैं चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ फाइल्स मेरी दिख रही है। यहाँ पे कुछ TXT है, कुछ MP4 है, कुछ PDF है, कुछ JPG फाइल्स, ये अलग अलग फाइल के फॉर्मेट है। तो जैसे मैं कुछ क्या करता हूँ, ये t.jpg क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये JPG फाइल सिलेक्ट हो गई। लेकिन एक दिक्कत क्या है यहाँ पे, कि ये फाइल अपलोडर नहीं है, ये बस सिलेक्टर है। हम बस सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइल अपलोड नहीं कर सकते। अपलोड करानी होगी तो आपको जावास्क्रिप्ट की मदद पड़ेगी, मदद लगेगी। तो यहाँ पे t.jpg करके मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। अभी यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ओपन नहीं हो रहा, फिर से ये सिलेक्ट करने के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं, ओपन सॉरी अपलोड नहीं हो रहा, बस सिलेक्ट करके दिखा रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फिर से सिलेक्ट का ऑप्शन आया। तो ये दिक्कत है फाइल इनपुट की, ये बस फाइल सिलेक्टर है, ये याद रखना। अभी इसके अंदर आप कुछ, जैसे आपको बस JPG फाइल चाहिए या PNG फाइल ही सिलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ पे किसकी मदद लेंगे, एक्सेप्ट एट्रीब्यूट की। मतलब कि इन्हीं एक्सटेंशन की फाइल आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी मत कीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PDF, तो PDF एक्सटेंशन की फाइल अलाउड करें। जैसे चूज फाइल करता हूँ तो बस PDF का दिख रहा है। अगर मैं JPG लिखता हूँ तो यहाँ पे देखना, चूज फाइल करता हूँ तो बस JPG वाले एक्सटेंशन वाले फाइल दिख रहे हैं मुझे। तो इसलिए हम एक्सेप्ट यूज़ करते हैं। अगर आपको मल्टीपल JPG और PDF दोनों सिलेक्ट करनी है तो कॉमा डाल के .pdf कीजिए। तो यहाँ पे देखना JPG भी दिख रहा है और PDF वाली फाइल भी दिख रही है। तो ये था फाइल इनपुट। हाँ, हमें अगर मल्टीपल फाइल सिलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं अगर मल्टीपल लिखता हूँ, या आप कहीं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आगे पीछे लिखना, आप कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल करता हूँ, चूज फाइल्स। अभी यहाँ पे देखिए t.jpg कंट्रोल दबा के ये आप सिलेक्ट किया तो ये मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अभी मल्टीपल हटा देता हूँ, मल्टीपल हटा के देखिए चूज फाइल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कंट्रोल दबा रहा हूँ या ऐसे सिलेक्ट भी कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा, यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। लेकिन मल्टीपल डालते ही यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करके हो रहा है। चूज फाइल, ये देखिए सिलेक्ट कर पा रहे हैं हम। तो ये था फाइल इनपुट। यही था आज के वीडियो में गाइस, फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में। अगले वीडियो में हम और कुछ फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।